नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका जीवा स्टडी पर। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो पीटीटी से आ रही है, और क्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते पीटीटी 2 वर्षीय काउंसलिंग की, तो उसमें आपको थोड़ी सी क्या थर्ड लिस्ट आने में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज पत्रिका, ठीक है, पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क का एक कटिंग है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप थोड़ा देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या है, पीटीटी का जो निर्देश जारी होते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पीटीटी या बीएड वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके एससी एसटी और ओबीसी में ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, 45% होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, 45 से कम नहीं होने चाहिए। और जनरल के होने चाहिए 50 से कम नहीं होने चाहिए, 50 से ज़्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 50 है जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए जो है 40% क्या है, मिनिमम मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या जनरल की सीटें क्या होती है, 40% होती है, ठीक है। उन पर कोई भी एडमिशन ले सकता है। जैसे 360 नंबर किसी कॉलेज में जनरल वाले का 360 में एडमिशन हो रहा है, और वहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी में, ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी में किसी के 370 नंबर हैं, तो उसका एडमिशन क्या है, जनरल कैटेगरी से होता है। कई स्टूडेंट का हुआ भी होगा, उन्होंने देखा होगा कि वो ओबीसी एससी एसटी से हैं और उनका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जनरल कैटेगरी से अधिक क्या है, कट ऑफ मार्क्स थे उनके, और उस कॉलेज में उनकी जनरल से ज़्यादा मार्क्स होने के कारण उनका जनरल से एडमिशन हो गया। अब क्या संशोधित प्रक्रिया के लिए क्या क्या निर्देश जारी करने की मांग हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि जैसे किसी के 360 नंबर है पीटीटी में, ठीक है, और उसके जो क्या है ग्रेजुएशन में वो आरक्षित कैटेगरी से 360 नंबर है, और उसके ग्रेजुएशन में है 46%, ठीक है, 50 से कम है, 45 से ज़्यादा है, ठीक, 45 से 50 के बीच में 46% है। अब क्या हुआ, एक जनरल का स्टूडेंट है जिसके 50% है, क्योंकि 50% प्लस है, ठीक है, 50 तो मिनिमम चाहिए, और उसके क्या है, पीटीटी में 350 नंबर है, ठीक है, और 350 कट ऑफ गई है, इसका एडमिशन हो गया। क्यों? इसके 50 प्लस भी है नंबर, और 350 नंबर है, और इसका एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं जो ये स्टूडेंट है, इसका क्या जनरल से होना चाहिए पीटीटी के हिसाब से, ठीक है। क्यों? 360 नंबर है, और पीटीटी की जो जनरल की उस कॉलेज में कट ऑफ रही है वो 350 रही है, तो इसका जो आरक्षित का है ओबीसी एससी एसटी का स्टूडेंट है, इसका जनरल से एडमिशन होना चाहिए। लेकिन इसके एडमिशन की जो जनरल की क्या कैटेगरी है, जनरल सीटों के लिए 50% होना अनिवार्य है, ठीक है। ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है, लेकिन इसके तो 46% ही है, तो इसका एडमिशन क्या इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से इसका जनरल से होना चाहिए, इस हिसाब से इसका जनरल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल की सीट के लिए 50% होना अनिवार्य है। तो इसके 46% है, लेकिन जनरल से ज़्यादा नंबर है पीटीटी में, तो इनका एडमिशन क्या कर दिया गया, ठीक है। ये इन मार्क्स को ध्यान नहीं दिया गया, जो ग्रेजुएशन के जो नंबर थे उन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, और 46% होते हुए किसी के, और उसके पीटीटी में ज़्यादा नंबर है जनरल से, तो उसका एडमिशन कर दिया। तो इसका संशोधन के निर्देश जारी करने के लिए मांग हो रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, संशोधन निर्देश जारी किए जाएं। ये मांग हो रही है कि संशोधित निर्देश जारी किए जाएं पीटीटी 2 वर्षीय काउंसलिंग को लेकर। तो अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सीटों पर स्नातक स्तर की न्यूनतम योग्यता 50% से कम प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन भी स्नातक में 45% पर भी हो गया, ठीक है। 50% से कम स्नातक में क्या न्यूनतम योग्यता 50% है जनरल सीट पर, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% है, लेकिन उनका जनरल सीट पर एडमिशन 45% पर हो गया, जो गलत है। अनारक्षित सीटों के लिए पीटीटी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्राप्त अंकों के साथ साथ स्नातक की न्यूनतम योग्यता के आधार पर ही सभी वर्गों के पात्रों को सीटों का आवंटन करवाने के संशोधित निर्देश जारी किए जाएं, ताकि सभी वर्गों को न्याय मिल सके। तो ये डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य शिक्षा विद्या उनका ये कहना है। तो ये अभी हो सकता है आपको तीसरी लिस्ट देखने में थोड़ी इंतजार करना पड़े। क्यों? क्योंकि जो संशोधन निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। बाकी जो पीटीटी का क्या है, अपने आप वो देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। तो हो सकता है कि काउंसलिंग वैसे ही चले, लेकिन जहाँ तक है वह संशोधित निर्देश इन्हें जारी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो जनरल की सीट है उस पर 50% होना अनिवार्य ग्रेजुएशन में, चाहे उनके पीटीटी में कितने नंबर आए वो डिसाइड नहीं करता। तो इसलिए जो 50 से कम वाले एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट जिन्हें जनरल में एडमिशन मिला है, उनका एडमिशन क्या है उनकी कैटेगरी में करके फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। ये पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क की समाचार पत्र था। तो धन्यवाद, आगे कोई भी रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।